तेजी से पानी बरसा है। दीवारें फटती जाती है और छतें बैठती जाती हैं, चर चर कर पेड़ गिर रहे हैं, बर्फ की सिलाएं आती हैं। ब्रजमंडल में अंधकार छा गया, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, कहीं किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूजा गोवर्धन की भैया इंद्र चिंता न छोड़े, पूजा गोवर्धन की भैया इंद्र चिंता न छोड़े। आज इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा कन्हैया, ये तुमने क्या करवा दिया हमसे, अब हम कहां जाएं। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, ब्रजवासियों अगर गोवर्धन भगवान का पूजन किया है तो वो हमारी रक्षा भी करेंगे। आज गोवर्धन भगवान ने अनामिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया है और कहां सब ब्रजवासी इसी के नीचे आ जाओ। इंद्र वर्षा करा रहा है, ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है और गोवर्धन 7 कोस में है, लेकिन ब्रज 84 में भी एक भी बूंद नहीं गिरी जल की। ये करिश्मा था गोवर्धन भगवान में, क्योंकि 7 दिन के लिए गोवर्धन भगवान ने 84 कोस का रूप धारण किया था। एक भी बूंद ब्रजमंडल पर नहीं गिर रही है, क्योंकि गोवर्धन भगवान में एक करामात हो गई। करामात ये हुई, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है, बूंद भी नहीं ठहराती है। ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते ही आते जले जाती है, आते ही आते जले जाती है। पानी आता है वो जल करके वापस लौट जाता है, ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं गिर रही है। इतना पानी बरसा लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही। कहां चला गया ये सारा पानी? एक प्रमाण हमें और मिला, ये सारा पानी अगस्त ऋषि पी रहे थे। त्रेता युग में एक बार अगस्त ऋषि भगवान श्री राम के यहां भोजन करने आए थे, और जब इन्होंने भोजन कर लिया तो कहा भैया श्री राम अब हमें पानी तो पिलाओ। राम ने कहा माफ करना अगस्त ऋषि, हम तुम्हें पानी नहीं पिला पाएंगे क्योंकि तुम थोड़ा पानी पीते नहीं हो, और इतना पानी अभी हमारे पास है नहीं जो तुम्हें पिला सकें। तुम्हें हम पानी पिलाएंगे द्वापर में, जब भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के आएंगे तब तुम्हें पानी पिलाएंगे। आज वही अगस्त ऋषि गोवर्धन के ऊपर बैठे बैठे सारा पानी पी रहे थे, और जो अगस्त ऋषि मालूम कितना पानी पी सकते हैं? एक बार इन्होंने टिटहरी के अंडों की रक्षा करने के लिए पूरे समुद्र को ही पी लिया था, पूरे समुद्र को, और बाद में मूत्र के रूप में निकाल दिया, इसलिए समुद्र का जल खारी हो गया। वही अगस्त ऋषि गोवर्धन भगवान के ऊपर बैठे हुए सारा पानी पी रहे थे। क्यों पूजन कराया गोवर्धन भगवान का भगवान श्याम सुंदर ने?
ये भी त्रेता का ही प्रमाण है। सेतुबंध रामेश्वरम पर जब पुल का निर्माण करा रहे थे भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, भालू बंदर सब पहाड़ पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी ने हिमालय के पुत्र गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन कहने लगे, भैया हनुमान हमारी श्री राम जी से मुलाकात करवा देना, थोड़ी भेंट करा देना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जरूर कराएंगे। अब गोवर्धन को लेकर के चले हैं, ब्रजमंडल से होकर के जा रहे थे, तब तक पुल पूरा बन गया। सूचना मिली जिसे जो पहाड़ पत्थर ला रहे हो वो वहीं पर रख दो, तो ब्रज में रख दिया हनुमान जी ने गोवर्धन को। गोवर्धन कहने लगे, भैया हनुमान ये तो बात अच्छी नहीं है, तुमने हमें परिवार का भी नहीं छोड़ा, बीच में रख दिया और राम से हमारी मुलाकात भी नहीं कराई। हनुमान जी ने कहा थोड़ा ठहरो, हम पूछ लेते हैं। राम जी से जाकर के पूछा है तो राम ने कहा है, हनुमान कह देना गोवर्धन से इस समय तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे तब उनका पूजन भी कराएंगे और उनसे अपना काम भी लेंगे। इसलिए गोवर्धन का पूजन कराया था भगवान श्याम सुंदर ने। और ये 20 रुपया राजपाल, 20 रुपया सौबीन और ये 20 रुपया आशीष जो ग्राम नगला कलुआ के रहने वाले हैं। इन तीनों लोगों की तरफ से ये 20-20 मुद्राएं आई हैं। भागवत महारानी से कामना करते हैं और जल भविष्य हो, लंबी उम्र हो, समाज का सम्मान मिलता रहे।